तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था यार कि एक दिन शाम को आपको डेली बताऊंगा 20 क्वेश्चन जीके के। ठीक है, तो आज जो हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो कि प्रीवियस ईयर से पूछे गए थे। और देख लीजिए, यह है आपका IIT ISM धनबाद। ठीक है, यहीं पे मैं एग्ज़ाम देने गया था, उसी का क्वेश्चन पेपर अभी आपको दिखाऊंगा एंड आंसर भी कराऊंगा। तो धनबाद का टैग लाइन क्या है मालूम है? हजरात हजरात हजरात, गैंग्स ऑफ वासेपुर। देखें हैं ना? नहीं देखें हैं तो देख लीजिएगा, देखना भी ज़रूरी है। तो ये है ISM धनबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, और बाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ठीक है, और बाद में इसको IIT बना दिया गया। IIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यह इसका सेंट्रल लाइब्रेरी है। ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मुझे थोड़ा मतलब अजीब लग रहा था। ठीक है, डर भी लग रहा था कि यार घुसूँ या ना घुसूँ। फिर सोचा कि घुस ही देता हूँ, फिर कोई नहीं बोला, घुसा, तुरंत उतर के आ गया। तो ये है इनका मतलब हॉस्टल्स। ठीक है, यहीं पे अगर ज्वाइनिंग होता है किसी का इन फ्यूचर IIT धनबाद ISM में, तो आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग दिया जाएगा। ठीक है, और जनरली यह है आपका एक बीटेक कॉलेज है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। तो माइनिंग का पढ़ाई होता है, वैसे भी बहुत सारा डिपार्टमेंट है, लेकिन मेनली माइनिंग होता है, यानी कि कोयला खदान वगैरह बहुत सारा माइंस में। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे एक पोस्ट पे वैकेंसी आई थी जूनियर असिस्टेंट की। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसी को कहा जाता है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी, धनबाद में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसी का क्वेश्चन पेपर है। पोस्ट का नाम था जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, ये ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट होती है। और ऐसे बहुत इजी इजी क्वेश्चन आया था, मैं बिना तैयारी किए ही एग्ज़ाम देने गया था, फिर भी 56% आया था। और कुछ परसेंट आ जाता ना, और 6-7% तो हो जाता मेरा भी सिलेक्शन। चलिए, लक अच्छा नहीं है मेरा अभी। तो यहाँ पे देखते हैं, इसमें हमारे जो क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स से हैं, जीके से हैं, और हमारे साइंस से हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, किस देश के बल्लेबाज के नाम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 50 रिकॉर्ड है? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो लोग इंग्लिश को प्रेफर कीजिएगा, इंग्लिश को पढ़िएगा। ठीक है, विच कंट्रीज बैट्समैन होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ फास्टर 50 इन T20? किसमें? वनडे नहीं, T20 मैच में, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। तो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, नेपाल की राजधानी मालूम है आप सभी को? काठमांडू। नाम सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। अगला है हमारा, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है, जैसे झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है अभी तक। तो जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो कानून बनाने का अधिकार किसे हो जाता है? उस टाइम पे केवल और केवल राष्ट्रपति ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, उस राज्य का राज्यपाल उस पर कानून नहीं बना सकता है, ना ही प्रधानमंत्री, ना ही सांसद, ना ही कोई CM। ठीक है, केवल और केवल राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ठीक है, इंग्लिश में है कि इन विच ईयर द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट एज नेक्टेड। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962 ईस्वी में। और क्योंकि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नेहरू जी ने बहुत अच्छा काम किया था उस टाइम पे। मतलब कुछ लोग नेहरू जी को बुरा मानते हैं यार। देखिए, प्रत्येक आदमी में अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों होती है, डिपेंड करता है आप में क्या, आप उसमें क्या लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 1962 में। अगला है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल डैश होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति हो चाहे राष्ट्रपति हो, कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, 5 ईयर का। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है मालूम है ना? श्री जगदीप धनखड़। जब भी किसी आप बड़े कोई भी लीडर हो, प्रधानमंत्री, CM का नाम लीजिएगा तो श्री या मिस्टर लगा लीजिएगा। भले ही वह कितना भी गंदा काम किया हो, लेकिन हम उसको नहीं, उसके पद को सम्मान करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का सार है? मतलब कि छुआछूत को बंद करना है। ठीक है, अनटचेबिलिटी को बंद करना है। तो यह किस अनुच्छेद में आता है? आर्टिकल 17, और यह हमारा एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, अगर बात किया जाए मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। कहाँ से लिया गया है?
अमेरिका से लिया गया है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो लोग इंग्लिश को प्रेफर कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो वुड्स डिस्पैच इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 61 आ गए ना जी। 1 मिनट, मतलब इधर उधर मैं क्वेश्चन को कर दिया हूँ। चलिए जो भी है, 20 को क्वेश्चन है टोटल ना, एक ही क्वेश्चन को 2 बार ले लिए, एक ही क्वेश्चन को 2 बार ले लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें है हमारा कि यंग इंडिया एक समाचार पत्रिका थी, ठीक है। यंग इंडिया एक न्यूज़पेपर था, और यह न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन किसने किया था, प्रकाशन किसने किया था, ठीक है। तो मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, इन्होंने ही इस पत्रिका का प्रकाशन किया था, ठीक है। यंग इंडिया याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा गवर्नर जनरल व्यपगत सिद्धांत या हड़प नीति के नाम से जाना जाता है से जुड़ा हुआ है, या हड़प नीति को लाया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, डलहौजी की थी हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड मतलब होता है भगवान, लेकिन इन कुत्तों को भगवान काहे बोलेंगे अंग्रेज लोग को ना। तो लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति को लाया थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स बोला जाता है इंग्लिश में, कभी कभी हड़प नीति ना दे करके डायरेक्टली पूछ देता है हिंदी में भी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स को किसने लाया था, तो लॉर्ड डलहौजी। अगला हमारा इंग्लिश के अब साइंस के कुछ क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से शामिल है। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से जो है CH4 यानी कि मीथेन पाया जाता है, ठीक है, CH4। नेक्स्ट है हमारा, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, मालूम होना चाहिए आप सभी को। शुक्र को कहा जाता है वेनस, ठीक है। और सूर्य के पास सबसे जो पहला ग्रह है, सबसे ये सूर्य हो गया अगर हमारा सन, तो इसके सामने सबसे पहला ग्रह कौन है, बुध, इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। फिर है शुक्र, ठीक है, वेनस। एंड थर्ड नंबर पे हमारा अर्थ, जिसको पृथ्वी बोलते हैं। उसके बाद फिर मार्स यानी कि मंगल, जुपिटर, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये हो गया शुक्र, ठीक है। और सबसे चमकीला ग्रह भी हमारा शुक्र ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, हीरे की चमक किसके कारण है। तो देखिए दोस्तों, जितना भी हमारा डायमंड आता है, इसमें जो चमक होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होती है, मतलब कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरे की चमक, हीरा हो गया, कांच हो गया, ठीक है, बालू, इस सब में जनरली आपका हीरा और कांच में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो दोनों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन दीजिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है हमारा 72 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। भारत में परमाणु ऊर्जा के पिता किसे कहा जाता है, मालूम है, नहीं मालूम है, नोट कीजिए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है, ठीक है। इनके नाम से एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है महाराष्ट्र ट्राम्बे में। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन के स्राव के लिए कौन से ग्रंथि जिम्मेदार है, ठीक है। तो इंसुलिन का जब भी स्राव होता है तो अग्नाशय से होता है, और जब यह खराब हो जाता है आदमी का अग्नाशय, इंग्लिश में पेनक्रियाज बोलते हैं, पेनक्रियाज अगर ख़राब हो गया तो आपका जो है इंसुलिन और रिड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है बढ़ने लगता है। इंसुलिन अगर घट जाएगा ना तो रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपका खून मीठा हो जाएगा। ग्लूकोज मतलब मीठा, ठीक है। ग्लूकोन डी पीते हैं ना, वही समझ लीजिए कि ग्लूकोज बढ़ने लगता है, इंसुलिन इधर से नहीं मिला तो ये खून मीठा हो जाएगा और आपका बॉडी शुगर हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा, ठीक है। तो इंसुलिन को अच्छा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए जनरली आप थोड़ा मतलब अपना लाइफ में कॉलेज वगैरह है तो साइकिल से जाया कीजिए, कोशिश कीजिए 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक आप साइकिल से ही जाइए, ठीक है। सुबह को मॉर्निंग वॉक कीजिए, बोलना बहुत आसान है लेकिन करना हार्ड है, ठीक है। शाम को भी थोड़ा सा इवनिंग वॉक कीजिए, बस इतना कीजिए ना, शुगर वगैरह नहीं होगा।
नेक्स्ट है हमारा, और मीठा थोड़ा कम खाइए, भारत का सबसे लंबा तटरेखा राज्य किस में है? ठीक है, तो देखिए भारत का सबसे लंबा तटरेखा गुजरात में है। ठीक है, और वहीं पे अगर पूछा कि दूसरा, तो दूसरा हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। तटरेखा मतलब दोस्तों सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया, समुद्र सबसे ज़्यादा किस राज्य के पास है? सबसे ज़्यादा समुद्र का एरिया। ठीक है, तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस यूनिवर्स खिताब 2023 किसने जीता है? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मिस सेनिस अल्लाड्रो पलानेसिया कॉर्नेजो। ठीक है, ये क्वेश्चन इसरो में भी पूछा था। अभी मैं नेक्स्ट डे पे आपको इसरो का क्वेश्चन दिखाऊंगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का। ठीक है, तो हो गया। नेक्स्ट है हमारा 76 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार किसने जीता है? इसको थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। हु वॉन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा, सबके चाहिए थे ना, विराट कोहली। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा को हर कोई जानता होगा, अगर आप थोड़ा सा भी स्पोर्ट वगैरह जेवलिंग थ्रो वगैरह में रखते होंगे इंटरेस्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाला फेंक, इंग्लिश में बोलते हैं जेवलिन थ्रो। ठीक है, थ्रो मतलब होता है फेंकना, जेवलिन मतलब होता है भाला। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला सौर मिशन, सौर मतलब सूर्य पे जाने वाला मिशन। ठीक है, एक होता है चंद्र मिशन, एक होता है सौर मिशन। तो भारत का पहला सौर मिशन आदित्य छठ का गाना सुने हैं, आदित्य देव, क्या बोलता है यार, मैं बोल रहा हूँ, मतलब आदित्य लेके वो गाना है। ठीक है, छठ पूजा में, तो आदित्य का मतलब होता है सूर्य भगवान। ठीक है, तो भारत का पहला सौर मिशन यानी कि सूर्य पे जाने वाला मिशन आदित्य L1 जिसका नाम था, फिर L2। ठीक है, सितंबर को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो देखिए इसको श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जब आप लोग खाना खाने बैठते हैं ना, तो सोचते हैं कि कौन सा वीडियो देखूं, यही सब दिखिएगा कि इसरो कैसा है, श्रीहरिकोटा कैसा है, ठीक है, ट्राम्बे कैसा है, तारापुर कैसा है, सेल कैसा है, गेल कैसा है, भेल कैसा है। ठीक है, ये सब देखा कीजिए, ना कि फालतू का लगा दिए कुछ भी और देख रहे हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब मतलब एक ही क्वेश्चन को दो बार रिपीट हो गया ना। आगे देखते हैं। तो 79 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम 2 क्वेश्चन बचे थे। 79 नंबर इसमें है कि चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल में एक लैंडर शामिल किया गया था जिसका नाम क्या था? देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। पहला आपका प्रज्ञान है, दूसरा विक्रम है। तो विक्रम इसका नाम था, और विक्रम किसके नाम पे रखा गया है? तो विक्रम जो है महान वैज्ञानिक थे विक्रम। ठीक है, उन्हीं के नाम पे रखा गया है, विक्रम साराभाई। नेक्स्ट है हमारा अंतिम क्वेश्चन, इसमें भी है कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का क्या नाम किया गया है? तो शिव शक्ति इसका नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आईआईटी धनबाद में पूछे गए क्वेश्चन। आईआईटी धनबाद भी मैंने आपको दिखा दिया, मैथ भी आए थे, उसको मैथ ईजी था। हालांकि मुझे मारा था किसने मारा था यार, मतलब सबसे ज़्यादा कम मार्क्स मेरे आए थे इंग्लिश में, एंड उसके बाद मैथ में। जीके में मेरे अच्छे खासे मार्क्स आए थे, रीजनिंग में फुल मार्क्स स्कोर किया था, मैथ में थोड़ा सा कम था। मतलब मैथ में और इंग्लिश में अगर अच्छा मार्क्स आता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। इंग्लिश में भी ठीक है ठाक था, बस थोड़ा मैथ में और आ जाता ना। चलिए कोई बात नहीं, बिना प्रैक्टिस का एग्ज़ाम दीजिएगा तो ऐसा ही होता है। मैं ज़्यादातर तैयारी कर रहा था उस टाइम पे झारखंड CGL का। चलिए धीरे धीरे दोस्तों इसी तरह से मैं आपको प्रत्येक दिन क्वेश्चन दूंगा जीके का। ठीक है, और इसी तरह से आप लोग इन सभी क्वेश्चन को ये नहीं कि देख के अब सो जाएंगे, आपको लिखना है, क्योंकि लिखिएगा नहीं ना तब तक से याद नहीं होगा। लिखिएगा भी, और फिर सुबह उठ के बस एक बार सही निगाह से पढ़ लीजिएगा, इतना कर दीजिए। 2 दिन उसको रिवाइज कीजिए, और सप्ताह में 1 दिन, 3 दिन, उसके बाद कॉपी किताब और आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जिसको पढ़ लें, ठीक है, आपको इतने से याद हो जाएगा। थैंक यू, बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जिनको PDF चाहिए मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में PDF दे दूँगा, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड करके और नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, मैं कहूँगा हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स बनाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपको, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम से। हिंदी मीडियम से हैं तो इंग्लिश में मेरी तरह दिक्कत होती होगी तो दिक्कत कम हो जाएगा धीरे धीरे। बाय, ऑल द बेस्ट।